हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल एक यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम बताने जा रहा हूँ। तो जो भी पहले इसके पीछे वाला वीडियो वॉइस बेसिक जो नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जिसमें आप लोग को बताया गया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाना है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। और उस सब्जेक्ट जो बनाया गया है उसके अनुसार इज, एम या आर लगेगा और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। याद रखना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है वर्ब के साथ। उसके बाद इज, एम, आर या जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो यहाँ दिया गया है इसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखें, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। अब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर को हम सब्जेक्ट बना दिए। अब ए लेटर के अनुसार इज, एम, आर में से क्या लगेगा, तो ए लेटर के अनुसार इज लगेगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, यानी इसको यहाँ ले आना है, इज, एम, आर लिखना है। क्रिया का तीसरा रूप राइट, रोट, रिटेन। तो जो भी नहीं देखे हैं वर्ब फॉर्म का वीडियो जरूर देख लें। राइट, रोट, रिटेन। उसके बाद बाय लिखना है। उसके बाद आई जो है सब्जेक्ट है तो आई का यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो इस प्रकार से ए लेटर इज रिटेन बाई मी हो जाएगा पैसिव फॉर्म में। उसके बाद है माई ब्रदर लव्स मी। तो सबसे पहले मी ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मी तो ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है तो आई हो जाएगा और आई के अनुसार एम लगेगा। लव है, क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा लव्ड, आई एम लव्ड। उसके बाद बाई लिखना है, बाई। और उसके बाद माई ब्रदर। माई ब्रदर ही रह जाएगा क्योंकि नाम रहता है या ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो भी रहेगा वो सेम रह जाएगा। उसके बाद आई ईट ए मैंगो। अब आई ईट ए मैंगो है तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो इसको हम लिखेंगे ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर में से इज लगेगा तो ए मैंगो इज। अब ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन। तो ए मैंगो इज ईटेन। उसके बाद बाई लिखना है और आई जो है सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। उसके बाद है बी ईट मैंगोज। अब यहाँ मैंगोज है तो पहले हम लिखेंगे मैंगोज पैसिव फॉर्म में, मैंगोज। और ये प्लूरल है तो ये मैंगोज के साथ आर लगेगा, मैंगोज आर। अब ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन।
बाई, बी सब्जेक्ट है और इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी का क्या होता है, अस हो जाता है। कॉपी बुक पर आप लोग नोट करते जाएं कॉपी कलम से। उसके बाद आगे है निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ईज एम आर के बाद नॉट लगाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ईज एम आर के बाद क्या कहता है, नॉट लगाया जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट को क्या ये लिखा गया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद ईज एम आर लगाएं, उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है क्योंकि वहाँ नॉट लगा हुआ रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव समझने के लिए ध्यान रखना है कि उसमें डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ रहेगा। डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करते हैं, नॉट लगाने के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद बाई। क्रिया का तीसरा रूप तो सब में आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद एस ओ का मतलब है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे इसमें देखा जाए, आई डू नॉट लव यू। अब यहाँ देख लें, नियम से हम बता देते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यू है जो ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू का यू ही होता है, यू। अब यू के साथ ईज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यू आर हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, तो लव है तो क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव जो लिखा हुआ है इसका क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा लव्ड, तो यू आर लव्ड। और उसके बाद बाय लिखना है, यहाँ बाय लिखा हुआ है तो बाय लिखना है, यू आर लव्ड बाय, या आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी हो जाता है, तो यू आर लव्ड बाय मी हो जाएगा। तो आई डू नॉट लव यू का हो गया, यू आर लव्ड बाय मी। उसके बाद है यू डू नॉट लव मी। अब यू डू नॉट लव मी है, इसको हम बनाते हैं, नोट करते जाएंगे आप लोग। यू डू नॉट लव मी, सभी सेंटेंस हम बताते जाएंगे। निगेटिव है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो यू डू नॉट लव मी, अब ऑब्जेक्ट मी है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। अब लव है, लव का तीसरा क्या होगा, लव्ड। उसके बाद क्या लिखना रहता है, बाई। यहाँ निगेटिव था, यही ध्यान रखना था, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट, आई एम नॉट लव्ड बाई यू हो जाएगा, क्योंकि हम निगेटिव बता रहे हैं, यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद है शी डज नॉट हेल्प देम। अब देम का क्या होता है, सब्जेक्ट दे, देम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। अब दे के साथ यहाँ क्या लगाना है, आर लगेगा, दे आर, निगेटिव है इसलिए नॉट लगा दें, दे आर नॉट। क्रिया का तीसरा रूप अब लिखना है। अब हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है, तो हेल्पेड होता है, खाली सिर्फ ईडी जोड़ देना है, हेल्प्ड। और उसके बाद बाई। उसके बाद अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सी सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। उसके बाद आगे देखें, दे डू नॉट हेल्प हर। अब हर लिखा हुआ है, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी होगा, तो सी होगा और सी के साथ इज लगेगा, इज। उसके बाद हम निगेटिव बना देते हैं तो नॉट होगा, तो सी इज नॉट। उसके बाद हेल्प का तीसरा रूप आएगा, हेल्पेड। उसके बाद हम बाय लिखेंगे और दे का क्या हो जाएगा, देम, तो सी इज नॉट हेल्पेड बाय देम। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम बनाने के लिए यहाँ हम नियम पहले समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इज, एम, आर को लिखेंगे। तो इसके लिए ओएस के अनुसार ही लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब बदलेंगे उसके अनुसार लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। दिया हुआ है डू दे हेल्प मी, डू दे हेल्प मी। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो डू दे हेल्प मी है तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार क्या लग जाएगा, एम, तो सबसे पहले यहाँ एम लिखना है, एम आई। उसके बाद एम आई के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, क्योंकि इज एम आर पहले लिखना था, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हम लिख दिए। फिर क्रिया का तीसरा रूप है, तीसरा रूप हेल्प है तो हेल्पेड हो जाएगा, हेल्पेड। उसके बाद बाय लिखना है तो बाय हम लिखेंगे, हेल्पेड बाय। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देम। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद आगे है डू बी हेल्प हिम। तो डू बी हेल्प हिम में हम देखें, हिम है ऑब्जेक्ट, तो हिम के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही के अनुसार लगाना है, इज एम आर क्या लगेगा, तो इज। तो यहाँ पहले हो गया इज ही। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप हेल्पेड, इज ही हेल्पेड बाय बी है, तो बी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। उसके बाद है डज मोहन बीट सोहन। तो यहाँ तो नाम है, नाम में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो यहाँ सोहन है तो हम सोहन यहाँ लिख देते हैं, SOHAN, सोहन हो गया। और सोहन के साथ क्या लगेगा, इज, तो पहले यहाँ हो जाएगा इज सोहन, इज सोहन। और उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप बीट के बीटेन होता है, बीटेन, तो इज सोहन बीटेन। अब बाई मोहन हो जाएगा, इज सोहन बीटेन बाई मोहन। उसके बाद है डज सोहन बीट मी। तो डज सोहन बीट मी है तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या होगा, आई, और आई के अनुसार एम लगेगा, तो एम आई। बीट का सेम हो जाएगा बीटेन, और बाई हो जाएगा सोहन। तो ध्यान रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, या नीचे हम दे दिए हैं उसको। ये वाला भाग सब्जेक्ट को यहाँ जो लिखा गया है और उसको ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, और ऑब्जेक्ट को लिखा गया तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है। उसके बाद आगे वाला भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस रहे तो उसके लिए क्या करना है, इज एम आर लिखना है और साथ में एस बाई ओ, यानी इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को क्या बनाता है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। और उसके बाद नॉट लगाना है, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाय देना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी लास्ट वाला को शुरू में लिखना है, तो उसके अनुसार ही इज एम आर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है डू आई नॉट लाइक इट। तो यहाँ सबसे पहले ईट के अनुसार क्या हो जाएगा, इज, तो इज और ईट हो जाएगा, इज ईट। क्रिया का तीसरा रूप पहले निगेटिव है तो निगेटिव बना लेते हैं, तो नॉट हो जाएगा, नॉट। क्रिया का तीसरा रूप लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड, सिर्फ डी जुटेगा। और बाई, और आई है जो सब्जेक्ट था और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, बाई मी। ध्यान रखना है, बाई के बाद जो लगता है वो ऑब्जेक्ट ही लगता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखना है। उसके बाद है डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ए सॉन्ग के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, इज ए सॉन्ग।
क्योंकि पहले यहाँ लिखना है इज एम आर, उसके बाद तो इज ए सॉन्ग लिखना है, उसके बाद हो जाएगा नॉट, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, इज ए सॉन्ग नॉट, और सिंग का क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, संग, और उसके बाद बाई लिखना है, सी के हो जाएगा हर, सी के क्या होगा, हर हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद है लास्ट वाला भाग, डू आई नॉट राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर। अब इसको हम क्या करते हैं, अब लेटर लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिखा जाएगा ए लेटर, क्या लिखाएगा, ए लेटर लिखाएगा, तो ए लेटर के अनुसार क्या होगा, डू इज एम आर में से तो इज हो जाएगा, तो लिखेंगे इज ए लेटर, इज ए लेटर, और उसके बाद निगेटिव बनाना है तो नॉट लिखेंगे, इज ए लेटर नॉट, और उसके बाद है जो क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तो हो ही गया, क्रिया का तीसरा रूप लिखना है तो रिटन हो जाएगा, तीसरा रूप रिटन हो जाएगा, और उसके बाद बाई लिखना है, और बाई के बाद जो आई लिखा हुआ आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।